सुप्रभातम। कक्षा अष्टम संस्कृत में हम पढ़ रहे हैं पंचम पाठ कंटके नेव कंटकम, कांटे से कांटा निकालना। तो इसका देखेंगे, हिंदी अर्थ देखेंगे। आज कहानी है ये। इसमें देखो, मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यानी ये कहानी मध्य प्रदेश के जो डिंडोरी जिला है उसमें परिधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। लोक कथा में कहानी है। इसमें देखेंगे, यह है पंचतंत्र की शैली में रचित है। पंचतंत्र की शैली में रचित है, पशु पक्षियों के ऊपर है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई यानी चतुरता काम देती है। संकट के समय हम चतुराई से काम लेना चाहिए। प्रत्युत्पन्न मति यानी तुरंत अपनी बुद्धि से तुरंत विचार करना और तुरंत अपनी बुद्धि लगाना, ये इनसे द्वारा बाहर निकला जा सकता है। संकट के समय एक तो चतुराई और जो प्रत्युत्पन्न मति है, तुरंत सोचना, अपनी बुद्धि का तुरंत प्रयोग करना, ये जिनसे अपन बाहर निकल सकते हैं। देखेंगे इस कहानी में इसके बारे में। देखो कहानी, आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधर। किसी समय चंचल नाम का एक शिकारी था। इन चंचल नाम का एक शिकारी था। पक्षी मृग आदि नाम ग्रहणेन स स्वकीय जीविकाम निर्वाहयति स्म। यानी वह पक्षी मृग आदि नाम यानी पक्षी और पशुओं को ग्रहण के द्वारा यहाँ ग्रहण करके स स्वकीयाम जीविकाम निवारती स्म, यानी पकड़ करके वह अपना जीवन का निर्वाह करता था, अपना जीवन चलाता था। पशु पक्षियों को बेच करके या पकड़ करके वो अपना जीवन यापन करता था। एक बार स वने जालम विस्तार्य गृहम आगतवान। एक बार वह वन में जाल को फैला करके घर आ गया। अन्य अस्मिन दिवसे, दूसरे दिन प्रातःकाली सुबह के समय में, यदा जब चंचल वनम गतवान, यानी जब चंचल वन में गया, तदा उस समय स दृष्टवान, उन्होंने देखा, उस शिकारी ने देखा, उस व्याध ने देखा, यत की तेन विस्तारेण जाले, उनके द्वारा विस्तारित की गई या फैलाई गई जाल में दौर्भाग्यात यानी दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बद्ध आसीत, दुर्भाग्य से एक व्याघ्र यानी शेर बद्ध यानी बंधा हुआ था, आसीत यानी था, यानी दुर्भाग्य से एक शेर उस जाल में बंध गया था। स अचिंत्यत उसने सोचा, उसने विचार किया, व्याघ्र माम खादिष्यति, ये व्याघ्र यानी बाघ तो मेरे को खा जाएगा। अतएव इसलिए पलायनम करने में भाग जाना चाहिए या वहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदित, उस शेर ने निवेदन किया, उस बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। हे मनुष्य, तुम्हारा कल्याण होगा यदि तुम माम मोचयिष्यसि, यानी यदि तुम मुझे छोड़ दोगे या बचा लोगे या छोड़ दोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। तरी एम त्वाम न हनिष्यामि, तब मैं, यानी तो आप मुझे छोड़ दोगे या मेरे को बचा लोगे तो मैं तुमको न हनिष्यामि, नहीं मारूंगा। अगर आप मुझे बचा लोगे तो मैं आपको नहीं मारूंगा। एम फिर देंगे, तदा उस समय स व्याघ्रम जलात बही निसारियत, उस समय वह, यानी वह कौन, व्याध, वह स व्याध यानी वह व्याध, वह शिकारी व्याघ्र यानी उस बाघ को, शेर को, जालात बही यानी उस जाल से बाहर निरसारियत यानी बाहर निकाल देता है। व्याघ्र क्लांत आसीत, वो बाघ थका हुआ था, क्लांत यानी थका हुआ था। स अवदत, उसने कहा, तो उस थका होने के कारण उन्होंने उस शिकारी से कहा, क्या कहा, देखो, भो मानव
पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। हे मनुष्य, मैं प्यासा हूँ। नद्याम जलम आनीय मम पिपासायाम समय, यानी हे मानव, मैं प्यासा हूँ। नद्याम जलम आनीय, नदी से जल ला करके मुझे पिलाओ और मेरी प्यास को शांत करो, मेरी प्यास बुझाओ। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः अगला देखेंगे। व्याधम अवदत, यानी उस पानी को पी करके फिर वो उस शिकारी से बोलता है, क्या कहता है? समय में पिपासा, मेरी प्यास तो शांत हो गई है। सांप्रतम, इस समय। बुभुक्षितो अस्मि, मैं भूखा हूँ, यानी प्यास तो मेरी बुझ गई है लेकिन मैं अभी भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वम खादिष्यामि, इसलिए मैं तुमको खाऊंगा। चंचल उक्तवान, उस चंचल ने कहा, उस व्याध ने कहा, अहम तव कृते धर्मम आचरितवान, मैं तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, यानी मैं तो आपके लिए धर्म का आचरण किया है। त्वया मिथ्या वणितम, तुमने झूठ बोला है, गलत बोला है। तुम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्, उस बाघ बोला, वह बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यं न भवति, सर्वं स्वार्थं संहिते, यानी हे मूर्ख, क्षुधार्ताय यानी भूख के लिए कोई भी अकार्यम न भवति, यानी कोई भी अकार्य नहीं होता, कोई भी बुरा कार्य नहीं होता है। सर्वम स्वार्थम संहिते, सब स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं, यानी स्वार्थ साधना चाहते हैं। इस प्रकार एक आगे बढ़ती है कहानी, यहाँ तक देखेंगे। आगे की कहानी हम कल देखेंगे। जय श्री कृष्णा।